हाँ, नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रश्न उत्तरों में लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न पूर्व के वीडियो में अपन ने कर लिया था। छोटे बादरक्वार का आज जो है अपन दूसरा प्रश्न जो इसका है वो देखेंगे। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। नीति काव्य उस काव्य को कहा जाता है जिसको पढ़ने से हम में नैतिकता का विकास हो, जिस काव्य को पढ़ने से हमें एक सीख मिले और हम अच्छाई की ओर अग्रसर हों और हम बुराई को छोड़ें। ऐसा जो काव्य, ऐसी जो कविता है उसे नीति काव्य कहा जाता है। तो इसका उत्तर अपने को कैसे लिखना है? उत्तर लिखना है कि नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। पूर्ण विराम। वैसे तो नीति काव्य के क्षेत्र में अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है, लेकिन रहीम ने जो नीति के दोहे लिखे हैं वो उन सब से अलग है। रहीम ने अपने काव्य में परोपकार को महत्व दिया है, मीठी वाणी का महत्व बताया है और साथ ही साथ संगति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया है। और यह भी बताया है कि यदि हमारा चरित्र उन्नत है, हमारा संकल्प दृढ़ है, तो कुसंगति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। रहीम ने जो कुछ भी लिखा वो स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखा है। इसीलिए रहीम की वाणी सुनने वालों को अधिक प्रभावशाली लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम बाकी कवियों से अलग हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला इसका तीसरा। रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? व्यथा कहते हैं दुख को। अपन ने एक दोहा पढ़ा था जिसमें रहीम ने कहा था कि मनुष्य को अपने मन का दुख अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। अब ये क्यों कहा? देखिए उत्तर। रहीम ने मनुष्य को अपने मन का दुख अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, क्योंकि यदि हम अपना दुख किसी के सामने प्रकट करेंगे तो वह व्यक्ति हमारे दुख को कम नहीं करता है बल्कि उसको और अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि वह व्यक्ति हमारे दुख पर हंसता है, हमारी हंसी उड़ाता है और 5 अलग व्यक्तियों को भी वह हमारे दुख के बारे में बताता है, जिससे हमारा दुख कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। आगे देखिए। मांगे घटत रहीम पद तव बावनो नाम। प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताना है। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से व्यक्ति का पद और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। यहाँ पर वामन अवतार की कथा का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि भगवान भी जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तब उनको भी वामन अवतार लेना पड़ा था, उनको भी बोना बनना पड़ा था, उनका भी कद कम हो गया था। तो जब भगवान का ही कद कम हो जाता है तो हम इंसानों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए हमें कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए, चाहे हमने कितना ही बड़ा काम किया हो, चाहे हम कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। यदि हम किसी से कुछ मांगेंगे तो हमारा पद और प्रतिष्ठा दोनों ही कम हो जाएंगे। व्याख्यात्मक प्रश्न में एक व्याख्या आपको करनी है। मान सहित विष खाए के राहु कटायु शीश। इसमें देखिए व्याख्या के 3 पार्ट होते हैं। पूर्व की कक्षाओं में भी आपने व्याख्या पढ़ी है। सबसे पहले प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि हमें
आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा अपमान हो। अब करेंगे व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने समुद्र मंथन की जो पौराणिक घटना है उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि समुद्र मंथन से प्राप्त विष का सम्मान सहित पान करने पर पीने पर भगवान विष्णु सारे जगत के रक्षक या जगदीश कहलाए, परंतु राहु ने छुपकर अमृत पिया था, इसलिए उसे अपना शीश कटाना पड़ा था। तो इसमें संदेश यही दिया गया है कि व्यक्ति को कोई भी काम जो है वो मान सम्मान के साथ ही करना चाहिए। अपमान की प्राप्ति हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। विशेष में पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सरल और सहज ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें समुद्र मंथन की पौराणिक घटना का उदाहरण देते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीवन बिताने का संदेश दिया है। तो इस तरह से ये तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। सारे प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज से पूछ सकते हैं। साथ ही आज आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब जब भी आगे क्लास आएगी या आज तीनों चैप्टर का रिवाइज एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें आपको वर्क नहीं करना है, खाली उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।